मातृशक्ति की तीसरी शक्ति को आज के इस मध्य प्रदेश के भविष्य पन्ना में मैं सादर प्रणाम करता हूं, सादर आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सिदिल जी। मैम, पहली चीज तो ये कि जिस प्रकार से पवई एक बात यहाँ पर हुई, बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि एक विकास की अवधारणा को गढ़ने में कितना खर्च होना पड़ा, कितने साल खर्च होने पड़े। आज वो विकास की अवधारणा आप कितनी मजबूत और कहाँ तक पा रही हैं? देखिए, विकास की बात कहें तो जो हमारा कार्यकाल है अभी 3 वर्ष हुए हैं और उस कार्यकाल में हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। नारी शक्ति का उदाहरण के रूप में हम बताना चाहते हैं कि कलदा जैसे आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभिनव पहल की गई है। वह अभिनव पहल है कि वहाँ पे महिलाओं को पोल्ट्री फार्म की स्थापना की गई है और मुर्गी पालन के उद्योग में उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया गया है। पोल्ट्री फार्म के जो सेट हैं वो 64 सेट तैयार किए गए हैं अभी, और आगामी भविष्य में भी और बनने की संभावना है। एक चरण में हमने 100 महिलाओं को रोजगार दिया है अभी, और आप देखेंगे कि 35 से 40 दिन के अंदर एक महिला को कम से कम 7 से 11 हज़ार की आमदनी उससे होगी। तो निश्चित है कि मध्य प्रदेश सरकार की यह अनोखी पहल है, और हम आपको बताना चाहेंगे सितिल जी कि यह हमारी पन्ना जिले की सबसे अभिनव पहल हम कहेंगे तो हमारी जनपद पवई की है, क्योंकि यह काम कहीं अन्य जनपदों में नहीं हो रहा है। तो हम भी स्वयं एक मातृशक्ति के रूप में आप हमें यहाँ जनपद अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, और जनपद की ओर से महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक यह अभिनव पहल है। बहुत चुनौती भी है निश्चित तौर पर, क्योंकि आदिवासी इलाका होना, और वास्तविकता में बुंदेलखंड, मैं अभी जब बात यहाँ पर कर रहा था, वैसे मैं भी एक बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि से आता हूँ। एक महिलाओं का जिस प्रकार से कहना कि भविष्य तो गर्द में है, वर्तमान बड़ा संघर्षमय है। आपने ये विकास की अवधारणा तो बताई, लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका संघर्ष कितना रहा है इस पद तक पहुँचने के लिए, एक सामान्य से परिवार से आना और उसके बाद यहाँ तक का सफ़र तय करना। देखिए, सबसे पहले तो हम 2015 में, क्योंकि हमारा निवास पवई में नहीं था, हम डिंडोरी में, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे हस्बैंड पुलिस में हैं, तो डिंडोरी में 13 साल रहे हैं और आदिवासी अंचल में रहे हैं। तो वहाँ से फिर हमारे जो देवर थे, सरपंच थे, और एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तो उस दुर्घटना के बाद हमें अपनी बहू, जो हमारी देवरानी थी, उनको हम निर्विरोध सरपंची वहाँ बनाए, और उसके बाद वो हमारे साथ आज भी हैं, और उनका एक छोटा सा बालक था जो आज 10 साल का हो गया है। तो राजनीति का सफ़र वहीं से शुरू हुआ। जब 2020 में हम MPPSC की तैयारी में, क्योंकि एक परिवार का एक नौकरी में आसानी से चल सकता है, लेकिन जब 2 परिवार हो जाते हैं तो उसमें लोगों का मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो 2017 के बाद फिर हमने MPPSC की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद फिर जैसे ही 2020 में हमने पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें हमारे 132 नंबर आए, लेकिन कुछ नंबरों से हम रह गए। तो फिर कोरोना काल में वैकेंसी आई नहीं, तो लगा कि शायद हमारा प्रयास विफल है, हमारी मेहनत विफल है, और कहीं ना कहीं पंचायत से जुड़ाव था, लोगों का हम पे भरोसा था। और चूँकि कोरोना काल में पंचायत का भी टाइम बढ़ गया, 7 साल हो गया था, तो जो सेवा की वो डोर थी उसी को बांधे रखने के लिए हमने फिर से जनपद सदस्य का चुनाव 2022 में लड़ा, और जनता का प्रेम, उनका सहयोग
उनके समर्पण के कारण आज हम यहाँ पवई में जनपद अध्यक्ष के रूप में हैं। तालियां दीजिएगा, आपकी तालियों की जरूर आवश्यकता है कि देखिए एक सामान्य से परिवार से निकली हुई एक हमारे सामने मातृशक्ति है। आपने अपने यहाँ पर बात की कि आपके जो पति हैं वो सर्वशक्ति के आधार पर आप ही वहाँ की शक्ति की आधारशिला दिखाई दे रही है, लेकिन कितना चुनौती आपको लगता है? और सबसे बड़ी बात ये कि आप पीएससी में बड़े कम अंक आपके रहे, तो फिर राजनीति में जिस प्रकार से आपका आना, क्यों आखिर यहाँ पर इतना कि आपने पीएससी को फिर छोड़ा? और यहाँ देखिए, जब हमें जनता का सपोर्ट मिलता है तो एक अच्छा सिविल सर्विस करने वाला भी अपनी नौकरी छोड़ देता है और वह राजनीति में आ जाता है। और हमें जब अपनी ग्राम पंचायत, केवल उस समय तो हम सरपंच थे, तो 4 गांव की एक ग्राम पंचायत तिल्ली के हम लोग सरपंच थे और आना जाना लगा रहता था। और लोगों ने जब हमारी समर्पण देखा तो हमें लगा कि नहीं, हमें सेवा करनी चाहिए। हम सेवा चाहे लोग सेवक बन के करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस में करें, वो भी एक लोक सेवक ही हैं, और चाहे हम राजनीति में करें, हमें अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभान्वित करना, यह हमारी मुहिम रहती है। और हमारी पवई जनपद में जैसे पंडित दीनदयाल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका एक प्रेरणादायी वाक्य है अंत्योदय, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करना। और जो हमारी बीजेपी की सरकार है और हम उनके एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि पार्टी का कोई भी कार्य हो या फिर हमारी जनपद का हर व्यक्ति को हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये अंत्योदय की बात है, यानी अंतिम व्यक्ति से लेकर पूर्वार्ध तक का लाभ, और इस लाभ को दिखाती हुई ये जो हमारे सामने मातृशक्ति थी, निश्चित तौर पर एक ना एक उदाहरण जरूर देती हैं कि एमपीपीएससी कुछ नंबरों से चूक जाने के बाद पारिवारिक परिदृश्यों के विपरीत परिस्थिति में भी आपके सामने यहाँ पर हैं, जो लगातार राजनीति में आपकी सेवा कर रही हैं।